नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, जो आपको क्वेश्चन पेपर में सॉल्यूशन करवाता हूँ, जो भी सब्जेक्ट का, जिस भी क्लास का, वो आपके लिए रामबाण साबित होता है एग्जाम के लिए। क्योंकि विद्यार्थियों 90 प्लस जो सिलेबस है आपका, वो इन्हीं में से आपका कवर हो जाता है और आपका 90 प्लस स्कोर है वो बनेगा। बिल्कुल विद्यार्थियों, मैं नहीं बोलता, ये मेरा अनुभव बोलता है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। क्योंकि पिछली बार भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाए थे। क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर हैं विद्यार्थियों, वो बहुत अनुभवी टीचरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। वो मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ इसी चैनल पर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको बेस्ट लगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपने जो भी पढ़ा है पिछले साल सॉरी इस साल जो भी पढ़ा है आपने, एक साल में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, उसे जो भी पढ़ा है बढ़िया है। अब आपकी तैयारी बिल्कुल कम है, नहीं है, बिल्कुल भी जीरो है। निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से बेस्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। बस आप रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को पूरा देखिएगा। सभी प्रश्नों के आंसर बताने वाला, और ये इतना इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला, बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज इंग्लिश का कर रहा हूँ और सभी का उत्तर बताऊंगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका रोल नंबर है वो कोड दे रखे हैं, और आपका सब्जेक्ट और समय और आपका पूर्णांक, ठीक है, इसको ध्यान रखना और इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पैसेज आएगा आपका, बहुत नॉर्मली आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा पैसेज, ठीक है। तो पैसेज को आपको क्या करना है, 2 से 3 बार पढ़ोगे पैसेज को, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, आपके वो सभी पैसेज वो सारा का सारा याद हो जाएगा। उसके बाद आप सीधा क्या करना, आप क्वेश्चन की ओर जाओगे, प्रश्नों को हल करोगे, तब आपको सीधा सब वो जो माइंड में है वो पैसेज पढ़ा था ना, उनके आंसर ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आते हैं, आ जाएंगे। देखिए पहला है कि वन ऑफ द अफ्रीकन जैकल्स इज कॉल्ड द, ठीक है, वन ऑफ द, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्राइपल जैकल, क्या हो जाएगा, स्ट्राइपल जैकल हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अफ्रीकन जैकल को क्या कहा जाता था, तो देखिएगा इसका जो आंसर है ना, किस तरीके से आपको मिलेगा। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर, ये सबसे पहले आप देख लीजिएगा, ये सीधी सीधी लाइन है, आप जब पैसेज पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। वन ऑफ द अफ्रीकन जैकार्स इज कॉल्ड द स्ट्राइप्ड जैकाल, ठीक है। तो ये आपका ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। ओके, उसके बाद आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको हल करना है कि हु आर द मोर क्यूनिंग देन द फॉक्स, तो इसका हो जाएगा बोथ एंड बी, ए एंड बी। तो वॉल्फ भी हो जाएगा, जैकाल भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वॉल्फ भी आ जाएगा, जैकाल। और इसका जो ये आंसर है ना, वो आपके पैसेज के अंदर ही है, देख लीजिएगा। वॉल्फ हैज वेरी स्ट्रॉन्ग जेव एंड द जैकाल इज मोस्ट क्यूनिंग मेंबर। तो जैकाल एंड वॉल्फ हो जाएगा दोनों, इसका हो जाएगा दोनों। तो ये आपका ये हो गया। उसके बाद आप देख लीजिएगा तीसरा। अब क्या करना, देखो सभी का बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप सभी को पता हो 8वीं में आपने सॉल्यूशन किए होंगे पैसेज। तो मैं आपको दोनों किस तरीके से आपको निकालना है मैंने बता दिया। और दूसरा तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे प्रश्न का आंसर हु इज़ अनदर एनिमल ऑफ डॉग फैमिली। तो कौन था, ये आपका वॉल्फ एंड भेड़िया था, कौन था, जो एक अन्य जो फैमिली मेंबर था। उसके बाद हाउ मच ऑफ ए वॉल्फ कैन इट मीट एट वन टाइम, तो वो कितना खाता था, एक बार में 10 किलोग्राम मीट खा जाता था, कितना, 10 किलोग्राम। तो इसका आंसर ये आप देख सकते हो यहाँ, ये इसी पैसेज के अंदर हो जाएगा आपका। आप देख लेना इसके पैसेज, आप एक बार पढ़ोगे, क्योंकि आप देख लीजिएगा यहाँ, आप देखिएगा ये रहा, ये आंसर आ रहा 10 किलोमीटर। ये कैन इट द 10 किलोग्राम, क्या हो जाएगा, 10 किलोग्राम मीट ए वन टाइम, 10 किलोग्राम है वो एक बार में खा जाता था मीट। इसी तरीके से आपको क्या करना, एक ट्रिक बताता हूँ मैं विद्यार्थियों आपको, अगर आपको हिंदी अनुवाद नहीं आता है, आपने पैसेज पढ़ लिया और भूल जाते हो, तो क्या करना, आपको एक वर्ड पकड़ना है। जैसे इसमें दे रखा हाउ मच ए वॉल्फ कैन इट मीट एट वन टाइम, ये वर्ड है पीछे वाला, ये पकड़ लो, और यही पैसेज के अंदर आप ढूंढना, इस वर्ड के इर्द गिर्द ही आपको वो इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप आंसर निकाल लेना, ये भी एक ट्रिक है। उसके बाद आप देख लीजिएगा हु इज़ द मोस्ट क्यूनिंग मेंबर ऑफ द डॉग फैमिली। तो ये था आपका जैकाल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा हाउ मेनी ईयर कलर्स एज अफ्रीकन वाइल्ड डॉग। जो जो अफ्रीकन वाइल्ड डॉग था, उसके बालों का कलर कितने प्रकार का था, वो 3 प्रकार का था। कितने प्रकार का, 3 आ जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद वॉल्व्स जैकाल्स एंड फॉक्सेस आर फाउंड ऑन ऑल द कॉन्टिनेंट एक्सपेक्ट। तो ये आपका हो जाएगा अंटार्कटिका, क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। और उसके बाद इफ़ ए जैकाल वांट टू कैच, क्या हो जाएगा, वांट टू कैच ए क्रो और मैगपी, इट्स लाइज डाउन बाई द रोड एंड मेक इट बिलीव एज इट इज़। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, डेड हो जाएगा। उसके बाद नोवा है आपका द सिमिलर वर्ड ऑफ फ्लैश, फ्लैश का सिमिलर यानी इसके जैसे ही अर्थ निकलने वाला शब्द कौन सा है, तो आपका मीट हो जाएगा। फ्लैश का अर्थ भी मीट होता है, मतलब मांस होता है, और इसका मीट का भी अर्थ होता है मांस। ये सिमिलर वर्ड है। ऑपोजिट वर्ड ऑफ फुल, फुल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका, फुल का हो जाएगा क्यूनिंग हो जाएगा, बेवकूफ।
ये था आपका जो फर्स्ट पैसेज था ना, इस तरीके से आपका आ जाएगा। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं विद्यार्थियों वो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे फर्स्ट पैसेज में। यही फॉर्मेट रहने वाला है और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 90 प्लस आपका स्कोर होगा बिल्कुल विद्यार्थियों, अगर आप वीडियो को पूरा देख दो। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो एक बार आप जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद वापस इस वीडियो को देख लेना, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पैसेज था। उसके बाद ये सेकंड पैसेज, क्या करना, सेकंड पैसेज ये आपका सेकंड पैसेज आएगा बस, तो आपके बुक्स में से, ठीक है, उसको पढ़ना है। उसके बाद 2 से, मैंने कहा 2 से 3 बार आपको पढ़ लेना। उसके बाद जो प्रश्न दे रखा है ना, ये प्रश्न है हु वाज सफरिंग, हु वाज सफरिंग, तो ये आपका हो जाएगा कस्तूरबा वाज सफरिंग। क्या हो जाएगा, कस्तूरबा वाज सफरिंग। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको, पढ़ोगे तो पता चलेगा ना पैसेज को। तो यह सीधा सा आंसर दे रखा है कस्तूरबा वाज वर्स, यानी आप बीमार थी, जो भी बीमारी से गुजर रही थी, ऑपरेशन सर्जिकल ऑपरेशन हुआ था उनको। तो इसी तरीके से ये आप पैसेज पढ़ोगे। उसके बाद आपका देख लिए, सभी के आंसर बता दिए, मैं सीधे ही आंसर बता देता हूँ, ठीक है। पैसेज आप सभी को पता है किस तरीके से हल करना है। देखिएगा, यह हु इज़, देखो ये पैसेज आएगा, बिल्कुल देख लेना। ये पैसेज 100% आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ये पैसेज आपको देखने को मिलेगा, ये इसके आंसर आप तैयार कर लेना। उसके बाद दे रखा है कि हु वाज एसेंटियल इन कस्तूरबाज कंडीशन, तो गांधी जी। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी। उसके बाद हु हाउ वाज द क्यूरेड, तो एक आपका हो जाएगा हाउ सी वाज क्यूरेड बाई बीपटी। नेक्स्ट है कि वी व्हाट कैन ए डॉक्टर डू टू सेव हिज पेशेंट, तो ए डॉक्टर कैन रिसीव अ पेशेंट रिलेटिव। ओके, ये आपका इसका हो जाएगा। उसके बाद आपका पांचवे का क्या हो जाएगा, सभी के मैंने पेन से लिख दिया ताकि आपको क्या है कि याद हो जाए जल्दी जल्दी, ठीक है। वेयर इट गांधी जी नॉट गिव कॉन्सेंट, तो ये आपका हो जाएगा बिकॉज कस्तूरबा वाज इन कंडीशन टू एक्सप्रेस हर विश एंड अ कॉन्सेंट। ओके, उसके बाद आपका ये होगा व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ गांधी जीज वाइफ आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद उसकी वाइफ की कंडीशन कैसी थी, तो सी बिकम एक्सट्रीमली वीक, यानी वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। ओके, उसके बाद व्हाट डिड द डॉक्टर इन्फॉर्म गांधी जी फ्रॉम दूरबीन, तो इसी पैसेज में से आपको पढ़ के निकालना है। क्या करना है, क्योंकि पैसेज बहुत आसान होते हैं, आपने 8वीं में भी किए होंगे, 7वीं में वगैरह शायद किए होंगे। तो इसी तरीके से हल करना, पैसेज में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन से आएंगे आपकी टेक्स्ट बुक्स में से, ग्रामर से, आपके रीडिंग वगैरह, अरे आपके वो राइटिंग वगैरह कौन कौन से आएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसेज तो कोई भी कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका लिख देना। उसके बाद फाइंड द वर्ड पैसेज विच मीन, तो वो जो वर्ड दे रखा है उसके अर्थ निकालने की। ए पर्सन हु इज़ रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट, जो व्यक्ति मेडिकल ट्रीटमेंट करता है उसे क्या ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट लेता है, इलाज लेता है, उसे क्या इलाज लेता है, वो क्या कहते हैं, उसे पेशेंट कहते हैं। ओके, ए पर्सन हु ट्रीट पेशेंट, ये व्यक्ति जो बीमारी इलाज करता है, ठीक है, पेशेंट का, तो उसे क्या कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे। ये एक वर्ड था, एक वन वर्ड था एक सेंटेंस का। उसके बाद ये आपका 2 पैसेज हो गए, 2 पैसेज आएंगे, आपको आसानी से हल कर देना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका राइटिंग आएगा। राइटिंग कहीं से भी आ सकता है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आपके एग्जाम में आएंगे। विद्यार्थियों, रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको बेस्ट लगे, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा और तो ही याद होगा, और तभी आपका 90 प्लस स्कोर होगा। जिस आपकी तैयारी नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस जो बता रहा हूँ वो आप तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका तीसरा, ये तीसरा है आपका जो मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, सीधा ही बता देना हो कि ये आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये तैयार कर लेना है। और इस अब मैं बता रहा हूँ कि आपको इसके आंसर है ना, कहीं ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको ढूंढने के आंसर की कोई ज़रूरत नहीं है। बता दूंगा कि इसके आंसर की कहाँ मिलेगी, वो भी बताऊंगा, ठीक है। बस धैर्य रखिए, बीच में ही बता दूंगा कहीं भी, तो आपको बता दूंगा कि इसके आंसर की कहाँ मिलेगी इसका। और ये अथवा में दे रखा है, तो दोनों में से कोई एक कर सकते हो, ठीक है। ये कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद आपका चौथा है कि चौथे में ही आपको क्या करना है, पोल्यूशन पर आपको क्या लिखना है, आपको स्पीक देना है, यानी भाषण देना। पोल्यूशन क्या करना है, पोल्यूशन प्रदूषण पर आपको भाषण देना है। ये अथवा में आएगा, ये अथवा में आएगा, ये दोनों में से कोई एक करना है आपको, या तो ये कर सकते हो। एक बार पढ़ लेना, वीडियो को रोक कर पढ़ लेना, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना। और इसके आंसर कहाँ मिलेगी वो बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा धैर्य रखिएगा। और इसके बाद ये आपका ये भी क्वेश्चन है पाँचवा, इसके भी मैं आंसर बता रहा हूँ, बता दूंगा सभी के आंसर, आंसर की पूरी सभी के आंसर साथ में मिल जाएंगे आपको। ओके, और ये अथवा में दे रखा है आपको कि आपको 50 से 70 वर्ड में क्या लिखने हैं, आउटलाइन गिवन बिलो, असाइन ए सूटेबल टाइटल मॉरल, आपको स्टोरी तैयार करनी है 50 से 70 शब्दों में। और इसका भी आंसर मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ, थोड़ा देरी रखिएगा। और इसके आंसर की देखिए, अब जो ये है ना विद्यार्थियों, ये सभी के जो आपको आंसर है ना वो कहाँ मिलेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आंसर की डाल दूंगा मैं आज ही, तुरंत इस वीडियो के अपलोड करने के बाद तुरंत ही मैं आपको
डाल दूंगा, ठीक है। मिल जाएगी आपको जैसे ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने के बाद आंसर की डाउनलोड करना है, इस पेपर की स्क्रीनशॉट ले लेना है सारे प्रश्नों के, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और वहाँ से इसकी पूरी की पूरी आंसर की है वो डाउनलोड कर लेनी है। ओके, बस आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आएंगे बिल्कुल 100% विद्यार्थी इन्हीं में से आएंगे जो बता रहा हूँ। आगे देखिए, आगे है आपका ग्रामर से रिलेटेड, ये ग्रामर से रिलेटेड है ये वाला जो क्वेश्चन है। और सभी आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग है, न्यू सिलेबस है उनके अकॉर्डिंग है। ओके, इनसे एक भी परसेंट बाहर नहीं जाएगा आपका। 90+ तो 100% नहीं कह सकता, लेकिन 90% स्कोर है वो बिल्कुल हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, पिछली बार भी मैंने करवाए थे क्वेश्चन, सारे के सारे पूछे गए थे उनमें से, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि इसकी जो करेक्ट फॉर्म में बी फेल हो जाएगा, हेड एपेंड हो जाएगा, एग्रीज हो जाएगा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा और ये अपीरेज हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आपका इसका भी हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है, तो डेट आ जाएगा और इसका हुज आ जाएगा। और इसमें आपका डिटर्मिनर का प्रयोग करना है, इसमें ऑल दोज और वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऑल दोज वन। और यहाँ आपको आर्टिकल का प्रयोग करना, प्रीपोजिशन का एन अलोंग और विथ, क्या हो जाएगा एन अलोंग और विथ हो जाएगा यहाँ। ये आपका ग्रामर होगी। तो ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके आंसर आपको इसी में लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा इसकी आंसर की डाउनलोड करने के लिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद आपका देख रखा है क्या, टेक्स्ट बुक्स में से आएंगे आपके पैसेज आएंगे, टेक्स्ट बुक में से आपका एक पैसेज आएगा रीडिंग वाला। तो यहाँ क्या करना है, आपको पैसेज को पढ़ना है, तो उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या करना है, जैसे कि प्रश्न है कि हु वेयर वाज अब्दुल कलाम बोर्न, तो अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, जैसे ही पैसेज पढ़ोगे शुरुआत में इसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। आई वाज बोर्न इनटू मिडिल क्लास तमिल फैमिलीज इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वर इन द ईस्ट ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट माई फादर। ओके, ये आपका हो गया क्या, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बाकी भी करने हैं आपको, और इसके आंसर हमें आपको बता दिया ना मैंने, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे आपको सारे के सारे। इसको क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, सभी के मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये वाला सभी के सभी, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसका आपको क्या करना है, अर्थ लिखना है, जैसे कि ए प्लेस विच सराउंडेड बाय वाटर, एक स्थान जो पानी से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, आइसलैंड कहते हैं, ठीक है, द्वीप कहते हैं। और एक इसके बाद हो जाएगा इनबॉर्न, इनबॉर्न का हो जाएगा बॉर्न, ठीक है। ये आपका हो इसका आंसर हो जाएगा। 11वां है, अब आएंगे आपके क्या, अब आएंगे टेक्स्ट बुक्स में जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से आएंगे, वो बता रहा हूँ, उसे याद कर लेना, किसी भी परिस्थिति में किसी भी हालत में उसे याद करना, छोड़ना नहीं है, इग्नोर मत करना, इग्नोर करोगे तो नुकसान आपका ही होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका द फन ए द हेड से आया है। मार्जी मार्जी एंड टॉमी का वाला प्रश्न है, व्हाट थिंक अबाउट बुक डिड मार्जी फाइंड स्ट्रेंज। ओके, उसके बाद ये प्रश्न आया आपका, वे वाज केजियस अफ्रेड ऑफ हर फादर, ये लिटिल गर्ल से आया गया प्रश्न है, आएगा ये प्रश्न आएगा। उसके बाद हाउ, विद्यार्थी जो भी आपने पढ़ लिया है पढ़ लिया, काफ़ी जो बता रहा हूँ वो आएंगे एग्जाम में, तैयार कर लेना। इनसे की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये प्रश्न आएगा रीच फॉर द टॉप, ये प्रश्न आया है। और उसके बाद ये प्रश्न सभी के स्क्रीनशॉट ले लेना। हाउ कैन यू से दैट कलाम्स मदर वाज हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जो हॉस्पिटेबल लेडी, ठीक है, ये माई चाइल्डहुड से आया क्या है। और उसके बाद जो 12वां प्रश्न है कि आंसर द वन, एक प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको, कितने, एक प्रश्न का उत्तर लिखना, दोनों में से कोई एक लिखना है। पहले है कि हाउ कैन यू से दैट एवलिन बाई आवाज फॉर्म इन हर डिटर्मिनर, तो ये आपका साउंड ऑफ म्यूजिक से आया क्या है। और ये अथवा में दोनों में से कोई एक करना है, ये आपका काठमांडू से आया। तो ये कर सकते हो, ये वो फर्स्ट वाला कर सकते हो, ठीक है, ये वाला। उसके बाद आपका 13वां प्रश्न क्या है, एनी वन क्वेश्चन, इसमें भी आपको दोनों में से कोई एक करना है। क्या करना, दोनों में से या तो ये कर सकते हो, मैं कहूँगा आपको दोनों तैयार करने, क्या है, दोनों तैयार करोगे एक नहीं पूछा गया तो दूसरा 100% पूछा जाएगा। इफ़ आई वेयर यू या ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, दोनों देख सकते इस यूनिट से आएंगे, ये भी इस यूनिट से आया, तो ये प्रश्न आएगा आपका और ये भी आएगा। दोनों में से कोई एक आएगा तो दोनों तैयार कर लेना, क्या करना है, दोनों तैयार कर लेना। उसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रेंजर को पढ़ना है, एक्सट्रैक्ट को, और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दिया। ये 14वां, इसको पढ़ना है, क्या करना है, ये आपके देख लेना, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। एक बार विश्वास नहीं होता तो एग्जाम देने के बाद वापस इस वीडियो को देख लेना, तभी आपको पता चल जाएगा। ओके, इग्नोर करोगे तो नुकसान होगा। ये स्क्रीनशॉट लेना इसका, ठीक है। ये अथवा में दे रखा है तो कोई बात नहीं, मैंने फर्स्ट वाला तैयार कर लिया आपके लिए। देखिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, अगर आप इसकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसकी आंसर की आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पूरे के पूरे जो जो आंसर नहीं दिए ना मैंने, उसके आंसर सभी के मिल जाएंगे। उसके बाद आपका ये थॉम है। उसके बाद 15वां, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रिक्वेस्ट रहेगी आपको।
वीडियो को आप पूरा देखिए। आपको अगर बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं हर सब्जेक्ट में, बाकी सारे सब्जेक्ट के ऑलरेडी पेपर अपलोड कर दिए हैं। ये भी आपको देखिए बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा हूँ और इसके आंसर भी आपको दे रहा हूँ। आंसर की आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, रटना है, कुछ भी हो जाए किसी भी तरीके याद करना है ये, ठीक है। ये 15वां है कि आंसर टू ऑफ द क्वेश्चन, यानी टू, इन दो प्रश्नों को उत्तर देने हैं। इनमें से आपको ये भी तैयार करना और ये भी करना। ये आपका वाइंड से आया है, ये नो मैन आर फॉरेन, ये इनमें से आया है। तो दोनों को आपको तैयार करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है। इसके आंसर आपको मैंने कहा मिल जाएंगे। और ये भी करना है, हाउ एज पॉइंट पर्सनल फील्ड और डार्कनेस, ये आपका रेन ऑन द रूफ, ये इसमें से आया है। और ये प्रश्न है 15वां भी आपको देख लेना, आंसर वन एनी वन, एक प्रश्न का उत्तर देना है। आपको दोनों तैयार करने हैं। ये वाला आपको तैयार करना है, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। और एक ये वाला प्रश्न आपका आया है क्या, द लेक सेल आइज ऑफ इंस फ्री, ये वाला प्रश्न आया है। उसके बाद आपका 17वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ भले ही एक प्रश्न दे रहा है, मैं आपको दोनों तैयार करवा रहा हूँ, आपको दोनों तैयार करना है और इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। इसके दोनों तैयार करने, ये वाला भी करना है, लॉस्ट साइड वाला, और ये आपका ए एडवेंचर ऑफ टोटो, ये वाला एडवेंचर टोटो, ये वाला भी आपको तैयार करना। इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा एग्जाम से, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। उसके बाद अब 18वां है कि यानी टू ऑफ क्वेश्चन, यानी आपको दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न ये से आएगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ये दोनों तैयार कर लेना। ये भी इन इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये दे रखा है, और ये भी आपका आया है हैप्पी प्रिंस। ओके, ये वाला तैयार करना, ये वाला आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये है हु वाज बेहरामन, ठीक है, बेहरमन एंड वाट वाज हिज ड्रीम, ये लास्ट लिप का आया है। और उसके बाद आपका ये दे रखा, ये वाला आपका द बेगर, ये भी तैयार करना। और ये भी आपको, ये सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इससे एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। विश्वास नहीं होता तो एग्जाम देने के बाद देख लेना आप, फिर अगर नहीं याद करके गए तो फिर पछतावा होगा, याद करके गए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लेना, हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है। ये आपको चूज द करेक्ट ऑफ आंसर देना है। इसका डी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, और सॉरी इसका सी हो जाएगा, ठीक है, इसका बी और इसका डी, ठीक है। देख लीजिएगा, द विंग्स ऑफ द ड्रैगन फ्लाइज वेयर इन, तो ये पर्पल कलर हो जाएगा। और ये हाउ मच डिड द ग्रैंड फादर पे एज टोटोज फायर, तो ये आपका हो जाएगा 3 रुपीज़। इसके बाद हो जाएगा हाउ मच डिड शेरजी पे द बेगर ऑफ चॉपिंग विड, वुड हो जाएगा, ये आपका हाफ एंड रूबल हो जाएगा, रबल। उसके बाद फ्रॉम हु हैड द राइट जैन, ठीक है, गार्ली गार्डियोसो फैमिली ऑफ फैमिली टू ब्रो मनी, तो ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, हिज ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, ये आपका अनुभवी जो टीचर है उनके द्वारा पेपर तैयार किया गया है आपके लिए, विशेष तौर पर आपके लिए विद्यार्थी, जो कि मैंने आपको इस चैनल पर सॉल्यूशन करवा दिया। बाकी सारे देखिएगा, चैनल पर पढ़े ऑलरेडी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, रिक्वेस्ट रहेगी। और इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर।